बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शेख रशीद लुच फ्राई करने में नाकाम हो गए हैं, ये क्या मामला है, इस पर मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि मेरे एक बचपन की एक याद है। हमारे स्कूल के बाहर वो दाल सेवियां बेचने वाले होंगे, महल्ले भी आते हैं दाल सेवियां बेचने वाले, वो आवाज़ लगाया करता था। एक बड़ी उसकी मखसूस किस्म की टोन होती थी और उसमें वो आवाज़ लगाया करता था, 12 मसाले दे 13वीं दाल, ठीक है, खाई जो नालो नाल। ये उसका एक क्या कहते हैं अंतरा था, या उसका एक नारा था, या उसका एक स्लोगन था, या उसका एक अंदाज था अपनी चीज़ को बेचने का। ये जो आते हैं ना मोहल्लों में ये वेंडर्स जिनको कहा जाता है, ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो सेंस होती है, आम आदमी को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं बड़े तरीके के साथ। तो ये मुझे आज तक जो है वो याद है, और ये याद मुझे इसलिए आया क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कल एक टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि परवेज लई जड़ा ना एक मसाला है, ठीक है, तो सिर्फ दाल कौन है, ये ताड़ी पार्टी के पापड़ी चाट बना रहे हो। मतलब ये अजीबोगरीब किस्म की पार्टी है जिसका जो सरबरा है उसके ऊपर मुसलसल टुन रहने के इल्ज़ाम आ रहे हैं, जिसके चाहने वाले हैं उसके उनको जो है जूम्बीज कहा जाता है, जो ये नहीं देखते कि उनका चाहने वाला जो है, या उनका लीडर जो है, सॉरी चाहने वाला गलत किया गया, उनका लीडर जो है वो हुजूर उसके ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ाम है, प्लेयर पॉइंट ढूंढने से लेकर, और वो रियासत मदीना के बारे में तोबा नौज़बिल्ला जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, उनको कख नहीं पता। मैं इस बात पर मुकम्मल मेरा यकीन है कि इन रियासत मदीना दे बड़ी दूर दी गल है जरूर, उसको उस रियासत के बारे में कख नहीं पता जिसमें आज वो लिव कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। बस वो सुक्के दानिश्वर नहीं होंगे, एवं कोई दानिश्वर दो बैठ के बातें कर रहे थे, पुरानी नारकली दे अक्सर होंदा सी इसरा, ते को मेरे नाल दा ना कोल जाके चाह पीण लग पिया, गोल्डी दा सिगरेट पीण लग पिया, ते बाद चो खुद नूं दानिश्वर समझना शुरू हो जाता सी। ए भाई उंज दा कोई करैक्टर है जो पक्का सिगरेट ला के जेड़ा ना अपने आप नूं दानिश्वर कन्फर्म कर बैठा। हालांकि ऐसी ना कोई बात है, ना ये भाई साहब सियासतदान है। सियासतदान हो तो डरे यार, यानी मैं समझता हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी में, जो सियासी ज़िंदगी में जो इन्होंने अपोजिशन के दौरान अब तक गुजारी है, जो बेहतरीन मौका आया ना अपने आप को लोगों के दिलों में बसा लेने का, और जिंदा रहन और मरन तो बाद भी सर, वो पता क्या मौका था, जिस दिन पहले दिन ये गिरफ्तार करने आए थे ना, इमरान खान अपनी लंगड़ी चाल चलते हुए आते, लंगड़ापे के साथ आते और आके कहते कि ठीक है यार, कानून ने मुझे बुलाया, भाजी मैं हाजिर हाँ, ले आओ, हुण चलना है, कदों जाना। वो बताते हैं आपको कि जनाब हुणी जाना। वो कहते हैं ओके 2 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, मैं ज़रा अपना शेव शूव कर ला, सामान पैक कर ला। सामान पैक करते बाहर आके अपने वर्कर से खिताब करते कहते गल है वे बाबू जी कि कानून सबके लिए बराबर है, मेरे पर ये इल्ज़ाम है, मैं जाके फेस करूँगा, बस मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी, वो इल्ज़ाम सच्चा होता, वो इल्ज़ाम होता झूठा। जिस तरह आज तक मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर कोई बंदा ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ को सही सज़ा हुई कि गलत हुई, सारे कहते गलत हुई, यानी उनके मुखालफीन भी कहते हैं कि सज़ा गलत हुई, ठीक है। उनसे आप निजी महफिल में पूछें, वो कहेंगे कि हाँ यार हुई तो गलत इसी, पर देखो ना मियाँ नवाज शरीफ ने भाई 30 साल हुकूमत की थी, नाल ही उन्होंने जड़ा ना सर्कट शार्ट हो जाता है, वो दूजे पासे टुर जाते हैं। तो इस तरह ये इमरान खान जो है ना, उसके ऊपर भी ये सारी जिंदगी के लिए इन्हें हीरो बन जाना से। मैं एक और मिसाल लेता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑफर हुई जनरल ज़िया की तरफ से, वो मेहदी सईद मेहदी शायद उनका नाम है, अभी भी हयात हैं। ये जो इस वक्त जलाल राजा सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो है ना, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके ये ससुर हैं सईद मेहदी साहब, ये डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हुआ करते थे। भुट्टो साहब के पास ये ऑफर लेके गए थे और इन्होंने जाकर कहा कि सर ये सिर्फ आपने साइन करने, तुसी भाई बाहर पाकिस्तान तो बाहर तो नहीं करना। मेरे बाप का नाम क्या? उन्होंने कहा शाह नवाज भुट्टो। उन्होंने कहा बताओ जनरल ज़िया के बाप का नाम क्या? उन्होंने कहा सर मैंने नहीं पता। उन्होंने कहा बस इतना ही फ़र्क है, कल को लोग मुझे याद रखेंगे इस तरह कि भागा नहीं था, ये याद रहेगा कि ये जो है ये मुनाफक था। और लोग ज़िया नूं मुनाफक ही कहते हैं। खैर मुनाफक दी पार्टी का पुत्र जड़ा है वो पार्टी खत्म हो गई, ज़िया मुनाफक दी, और उसका बेटा जो है वो एक और ज़िया साहब के 2 थे ना पुत्र,
एक पोलिटिकल था एक प्लेयर था। तो पोलिटिकल अजकल पाकिस्तान तो बाहर है, तो प्लेयर जरा ना वो नाल आके सक्का पुत्तर लगे है। एजाजुल हक साहब ने पीटीआई में शमूलियत तैयार कर ली ना, मैं वो रेफरेंस दे रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब अगर ये हरकत करते तो यकीन कीजिए कि इमरान खान जो है आज बिला शिरकत गैर सबसे मकबूल लीडर भी होते, और उनके खिलाफ जितने केसेस थे या बनते या जो भी मामला होता वो भैन सजा हो जाती बेशक, क्योंकि ज़ाहिर है घड़ी तो भैन ने चोरी की है ना, वो तो सच अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन मनना किसे नहीं सी, सियासतदान की मॉरल विक्ट्री एक्चुअल विक्ट्री होती है, अदालतों की तरफ से सजा होना इतनी अहम बात नहीं होती। बहरहाल सर हुण गल है वे कि ये जी पार्टी है ना 12 मसाले ने 13वीं दाल है ते पर दाल गल नहीं जे रही, और लीमू पापा भी देख लिया है नहीं कम बनया। एक्चुअली जो ये फवाद चौधरी साहब ने बात की है ना, ये बात इसका एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि फवाद चौधरी साहब चाहते थे कि असम्बली टूटे और हुकूमत को हम मजबूर करें। परवेज लाई चाहते थे कि असम्बली ना टूटे, क्योंकि उनको इस बात का पता था, वो पावर पॉलिटिक्स के आदमी हैं, और ये फवाद चौधरी मानते हैं इस बात को। परवेज लाई को पता है इस बात का कि जब तक आप पावर में हैं तब तक पटवारी से लेके दे भाएन उत्ते तिकर सारे तुहाडा काम है। जब आप पावर में नहीं होते तो सर पटवारी भी तुहाडा फोन नहीं जो सुनता, और यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, आप इररेलेवेंट होते जाएंगे, चीज़ें आपके हाथ से निकलती जाएंगी। आज भी आप देख लें, जो मसलन पंजाब से पीपल्स पार्टी को आउट किया गया, 45 साल हो गए इस बात को, और 45-46 साल के अंदर अब हालत यह है कि पीपल्स पार्टी नू पंजाब दे विच कोई पूछता नहीं, इसलिए कि वो इररेलेवेंट हो गई पावर से। आज वो पावर में रेलिवेंट कर दें, ठीक है। हसन मुर्तज़ा हमारे दोस्त थोड़ी देर के लिए मिनिस्टर बने थे, तो भावें उन्हों का फोन सारे ही सुन लेंगे ने, और सारे सैकटरी उन्होंने गल सुन लेंगे ने, भावें वो बाद में प्रेस ले का दौर हो, इसलिए कि उन्हें पता है कि यह दोबारा वजीर बन सकता है। तो ये परवेज लाई साहब का कहना था, लेकिन ये नहीं माने। अब जब फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए तो परवेज लाई की 2 बातें याद दिलाता हूँ। इन्होंने कहा कि यह जो हुण फड़िया गया ना, कि पहले फड़िया जाता ना साडा काम हो गया सी। फिर एक ऑडियो कॉल लीक हुई जिसमें वो मेरा ख्याल है अमर सईद राह साहब है, उनसे बात करे तो कहते यार कि पहले चुके जाता ना नाल एड्डी वड्डी गाल कड्डी ने, तो एक काम ठीक हो जाना सी। फिर इनकी जो बेगम है जो अपना फवाद चौधरी साहब की, उनका एक बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया, और परवेज लाई ने उस पर सॉरी किया और फ़ोन करके माजरत की बाकायदा। अच्छा, ये एक अच्छी बात होती है कि आपने गलती की है और फड़े गए हो तो आप मान लें, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। गल मुक गई सी, लेकिन फिर सर फवाद चौधरी तो तुसीं की समझते, फवाद चौधरी बड़ी मतलब वड्डी आइटम है हजूर, उसने जेन में रखा हुआ था। अब जब परवेज लाई साहब पीटीआई का हिस्सा बने तो अब फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया कि जी परवेज लाई साहब आज हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तो हूँ परवेज लाई के मुँह ते ना 12 बजे है, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई कई रातों का जागे है, रोटी लभी कोई नहीं, तो जनाब सामने जो ना एक हबशी नज़र आ रहा है जिदे हथ च घोड़ा है, तो इन उदे के पेश करता जाएगा। ये परवेज लाई के चेहरे के हालात थे। और आगे से वो अब फवाद चौधरी कह रहे चौधरी साहब बोलो, वो कहता नहीं वो तो गल करो ना, ओ अब वो कह रहे केड़ी, अब वो कारण उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, माइक सामने लगे, गल सारी बाहर आ गई। फवाद चौधरी को इन सारी बातों का पता था कि किस तरह से बात सामने आएगी और किस तरह मैं इन्हू कच्चा करना है सारे सामने और अपनी अहमियत का एहसास दिलाना है। तो उन्होंने कहा हाँ वो हमारी पार्टी ने अप्रूवल दी है, तो वो इंशाल्लाह ताला फिर मीटिंग होगी, फिर परवेज लाई साहब को सदर बनाने के बारे में बात होगी। तो जैसे तुम फिलहाल गलते करो ना, और ये उन्होंने फिर एक बदला लिया। अब टाइम गुजर गया, शाह महमूद भी नहीं चाहते थे कि सदर का इनका हो, फवाद भी नहीं चाहते थे। फवाद इसलिए नहीं चाहते कि एक तो जो मैंने बैकग्राउंड बताया वो, दूसरा ये दोनों जो है ना ये पावर कॉरिडोर्स के करीब रहने वाले लोग हैं, और आपस में इनकी जो है ना सख्त विंजा रहती है, क्योंकि ये जो इक़्तिदार होता है ना ये एक ऐसी हसीना होती है, सके भरा नाल प्यो नू पुत्तर नाल बुढ़ी नू बंदे नाल लड़ा छड़ दी। ये इक़्तिदार की कुर्सी जो है ना, ये अल्लाह माफ़ करे एक ऐसी चीज़ है, ताकत का नशा ऐसा नशा होता है जो सारे नशा के भारी होता है। यह जोड़ा खां करता है ना, जिहदे ते मरियम नवाज कहती हैं नशा करता है, वो जोड़ा भी नशा करता है उस तो भी कई गुना भारा होता जरूर वो नशा, ठीक है। तो अब फवाद चौधरी साहब के और शाह महमूद के हो गए इकमिक यानी मामला मुफाद मुश्तरका हो गया ना, तो लिहाजा वो हूँ नोटिफिकेशन लटकता चला गया। बड़े चीज़ें लिते इन्होंने,
परवेज लाई साहब घर बैठ गए। कई दफ़ा परवेज लाई के मीडिया सेल के जो रिपोर्टर है उन्होंने परवेज लाई से सवाल भी किया कि आपका क्यों नहीं नोटिफिकेशन हो रहा सर, क्यों नहीं कर रहे खान साहब? तो उन्होंने कहा वो हो जाएगा, कोई नहीं, खान साहब ने कह जो दिता यार छो। ऐसा सारा ड्रामेबाजी जो है परवेज लाई साहब ने करवाई, बाकायदा साह चढ़वाया फवाद ने परवेज लाई साहब का नोटिफिकेशन करवाते हुए। अच्छा, अब हुआ ये कि जिस दिन इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया 8 अक्टूबर तक के लिए, उस दिन चौधरी मोहन सलाई ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने 2 लफ्ज़ों का ट्वीट था और वो ये था कि होर चुपो, ठीक है। उसके नीचे एक साफ़ी दोस्त है हमारा, उसने पूछा कि आप ये इमरान खान को कह रहे हैं? उसने कहा हरगिज़ नहीं। तो किसको कह रहे थे? वो फवाद चौधरी को कह रहे थे। फवाद चौधरी को ये सारी बैकग्राउंड उनके दिमाग में थी। कल जब इंटरव्यू हो रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनाब परवेज लाई साहब जो है ना वो अवामी आदमी नहीं है, वो पावर पॉलिटिक्स के आदमी हैं और हमने उनको सदर बनाया है। तो उन्होंने कहा सर आपने कमाल कर दिया, एक बंदा जेड़ा पावर पॉलिटिक्स का बंदा है, अवामी आदमी नहीं है, आपने उसको इतनी बड़ी पॉपुलर जमात का सदर बना दिया। तो आगे चल गया जी, हर जमात के अंदर एक हांडी होती है और हांडी में मसाले पड़ते हैं, तो उन्होंने मसाले जो एक मसाला है जो परवेज लाई। अच्छा, अब ये बात जो है ना मैं आपसे अर्ज करूँ कि यह वजी बड़ी जोर दी जोर लाई रोड देते चौधरी परवेज का घर है ना, उत्थे स्पेन में जिथे पुत्र ठहरे है, जिथे जिथे जेड़ा जेड़ा चौधरी का चाहण वाला ना उन्होंने गल वजी बड़ी है। अब वो इंतज़ार में है कि अच्छा काका तू एक बार ज़रा किसी दे यानी हथे चढ़। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चौधरी परवेज लाई जो है ना उनके कॉन्टैक्ट्स वो अपोजिशन में हो वो हुकूमत में हो बहुत खौफनाक हैं। वो पुलिस के अंदर, FIA के अंदर, नैब के अंदर जेड़ा भी पाकिस्तान के एहतसाब दा या ताकतवर अदारा ना वहाँ पर परवेज लाई के तल्लक वास्ते मौजूद हैं। अब देखिएगा जिस दिन फवाद चौधरी अगर किसी केस में गिरफ्तार हो गए, और अब ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि परवेज लाई साहब चाहेंगे कि फवाद चौधरी गिरफ्तार हो, तो सर उस दिन ऐसा कड़ाका कट के बदला लैणगे फवाद चौधरी को कि लग समझ जाएगी। ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा अंदाज़ा है। ये चौधरी परवेज लाई की माजी की पॉलिटिक्स को देखते हुए मैं आपको ये बात जो है प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ना पंजाब के वज़ीर-ए-आला बनना चाहते हैं। उनको पता है कि पंजाब का वज़ीर-ए-आला होना की होंदा है, ठीक है। अंज अंगूठे थले पूरे का पूरा 14 करोड़ इंसान अंगूठे थले, सर बड़ी पावर होती है। आपको यानी महल्ले की जी है ना वो सफाई कमेटी का इंचार्ज बनाता जाए ना किसी को, तो वह भाएं एवं वेस्टकोट फिर रहा होंगे हर वेले कि मैं जनाब बड़ा को अहम चीज़ हो गया, लेकिन 14 करोड़ इंसान दे उत्ते हुक्मरान बनना सर बड़ी बात होती है। बहरहाल ये वो 12 मसाले दे 13वीं दाल वाली कहानी सी जो मैंने आपको सुनाई। अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि शेख रशीद का लुच जड़ा ना वो फ्राई नहीं हो सकिया। ये ना शेख रशीद साहब पीछे पड़े हुए मोहसिन नकवी के कि जनाब मोहसिन नकवी जो है ना वो अहल नहीं है और उसको नाअहल करार दे के तो वजारत आला तो हटाता जाए। वो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी, आज वो दरख्वास्त हो गई रिजेक्ट। अब वो भाई ने गुस्सा किए कड़े, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोल रहे हैं, दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में थी, वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि हमारी तो किसी इदारे के साथ लड़ाई नहीं है, असी तो सारे इदारे ना सुलह करना चाहते हैं। मुझे ना इस पर वो याद आ गया कि मतलब अद्धा काम हो गया अद्धा रह गया। उन्हें की उन्हें कहा जनाब अद्धा काम है कि मुंडा बन गया तो कुड़ी ये नहीं बनी, फिर ब्याह के भी होना, ठीक है। तो सर अदारे जो है ना वो अब आपको लिफ्ट कराने को तैयार नहीं ज़रूर, इसलिए कि अदारों के सरबरा जो साबिक सरबरा हैं उन्होंने ये कहा हुआ है कि शेख रशीद, इमरान खान और एक और हमारे सीनियर है साफ़ी, उन्होंने मैं नाम नहीं लेंदा, उन्होंने कहा ये सबसे झूठे आदमी, इन पर तो इतबार किए नहीं जा सकता। लिहाजा शेख रशीद साहब के ऊपर जो कांटा लगा था ना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता, वो भाई न इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए, इमरान खान ना आए, इमरान खान जेल में चला जाए, इमरान खान नाअहल हो जाए, यानी जो मर्जी हो जाए, शेख रशीद के उत्ते दोबारा गोड़ का निशान नहीं आना, ये बात कन्फर्म है। ये इतने ज़्यादा मायूस हो गए हैं और इस मायूसी की वजह से वो अब कहते हैं कि पंजे झाड़ के जो है ना बाकायदा पै गए ने राणा सना आगे। और राणा सना साहब जो हैं वो ये उनके बारे में कह रहे हैं कि खाना जंगी चाहते हैं, हालांकि खाना जंगी जो है ना उसका बयान हसन नियाज़ी ने दिया था
कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, गिरफ्तार किया गया, तो इस मुल्क में खाना जंगी होगी, और अदारों के हवाले से भी उन्होंने बात की थी। और उसी वजह से ये जो हैं अपना हसन न्याई साहब, वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए, कोयटा गए, कोयटा तो लाहौर आए, तो लाहौरों अज भाई उन्होंने कराची भेजता गया राहदारी रिमांड उत्ते। पूरे पाकिस्तान में इस मुंडे ते जेड़ा ना ये परचे होने, इहदी बरिस्टरी जी ना उन्होंने गिली गुली करके ना वो भुंज सुट देनी फड़ के, इसलिए कि बाऊ जी आप थोड़े से मेचे में रहे ना, मतलब आपकी अपनी हैसियत क्या है, कख नहीं, आप एक वकील हैं, आप अपने वालिद साहब की बात ही मान लें, ठीक है, अपने मामू से मोहब्बत रखें, अपनी उनकी पॉलिटिक्स से आप इख्तलाफ ना करें, इत्तफाक करें, आगे बढ़कर हिस्सा भी लें, जुबान ते कंट्रोल च करना यार। मतलब है कि अब तेरे मामे नूं इजाजत है बोलन दी, या वो बड़ा अवामी लीडर हो गया और लोग उसको पसंद करते, तो इसलिए उसको ऐसा कुछ प्रॉपर हाथ नहीं पाया जा रहा। हालांकि घूरी पाई जाए तो भाई जेडे ने वो बिल्कुल इंज जेड़ा ना भुंजे जाके बह जाणगे आराम दे नाल। लेकिन आप भाई एवं खाम खाई, मतलब बाजार सोड़े हम छोड़े, खाम खाई जनाब जेडे ने वो बड़का मारी जा रहे हैं। तो ये ज़रा थोड़ा है ना इनके दिमाग से जो खन्नास है ना वो निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं वैसे समझता हूँ कि एक केस बनाओ, एवं इन्होंने घुमाओ ना, अगर इन्होंने गलत किया है तो कुछ सही केस बना लो। घुमान के नाल ना होता यह है कि आपका जो आम आदमी है ना उसके दिल में फिर हमदर्दी सी पैदा होनी शुरू होती। ठीक है, खौफ भी आता है आम आदमी के अंदर, लेकिन जो मतलब वोट पाने लगे तो कोई खौफ नहीं ना होता, इतने महल्ले गल कर लगे तो कोई खौफ नहीं ना, वो सोशल मीडिया पे बात नहीं करेगा तो महल्ले तो गल्लां करेगा ना। तो इसलिए बेहतर यह है कि कोई एक केस जो सही हो, 2 नंबर केस किसी के ऊपर भी नहीं बनना चाहिए, सही केस बनाएं और पक्का हाथ पाएं। बहुत सारे झूठे केसा नालों एक केस काफ़ी होता है। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि शेर रशीद साहब जो है ना वो लुच फ्राई करने में नाकाम हो गए हैं, और अब उसका गुस्सा जो है वो राणा सनाह पे निकाल रहे हैं। उन्होंने लुच जोड़ा वो गल नंबर कहता वो गेट नंबर 4 तो भी फ्राई नहीं हो रहा, और चुक कपड़ी इतों है जी ले फिरना है अपना 2 नंबर घ्यो वाली जी है रेहड़ी, तो परे जाके किते अपना जोड़ा ना वो पकौड़े शकौड़े बेचने की कोशिश कर। तो शेख साहब इसलिए काफ़ी परेशान है और कहते हैं जनरल बाजवा कैसे आदमी जनरल बाजवा से पूछे ये शेर रशीद है, इहदे मूँह दे विचों जनरल बाजवा दे लई सुनहरी अल्फाज पता नहीं कौन कौन सी तारीफों के पुल बांधते हुए ये थकता नहीं होता था। वक्त गुजरा है, आज जनरल बाजवा के बारे में ये ऐसे बातें करते हैं जिस तरह जनाब जनरल बाजवा जो ना इन्हों के घर के बाहर आके बोकर दिंदा सी। यकीन कीजिए इस तरह के लोग हैं। और फिर कहते हैं मेरी वालदा की डेथ हुई तो मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। मतलब पहले झूठ बोलना था, ठीक है, आप झूठे थे पहले, ये तो आपने मान लिया ना। तो आर्टिकल 62 जड़ा है वो लगना चाहिए था तो भैन 62F1 के जुमरे में आ जाते हैं आप, इसलिए कि आप पहले झूठ बोलते रहे, इस बात का आपने इतराफ़ कर लिया। तो झूठा आदमी तो पार्लियामेंट का रुकन नहीं हो सकता। आइन कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हजूर। और ये वो शिक्का जो जनरल ज़िया ने मुतारफ कराई थी, तो हजूर तू ताड़ा तो मेंटोर भी हो, वह पुत्र भी ताड़ी पार्टी च आ गया हूँ, लिहाजा इनके ऊपर ये शिक तो लगनी चाहिए। मैं तो कम अज़ कम ऐसा ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते, जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।